अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, कुछ दिन पहले नादरा ने अपनी नई मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है जिसमें वो तमाम एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं जो पहले आपको नादरा की वेबसाइट पे मिलते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि नादरा की पुरानी ऐप में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, फ़ोटो अपलोडिंग और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के ही ऑप्शंस थे, लेकिन इस नई ऐप को यूज़ करते हुए आप CNIC, नाइकॉप, POC, FRC और बाकी नादरा के तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐप से ही अप्लाई कर सकते हैं और अपना तमाम रिक्वायर्ड डाटा ऐप में ही एंटर करने के बाद अपने बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट स्कैन करके फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप अपनी फ़ीस भी ऐप में ही पे कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अब आपको नादरा की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तमाम प्रोसेस नादरा की इस नई पाक आइडेंटिटी ऐप में ही कंप्लीट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आज की वीडियो नादरा की नई पाक आईडी ऐप का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, तो चलिए ऐप में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो अगर नादरा की पाक आईडी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आएँ और यहाँ पे पाक आइडेंटिटी लिख के इसको सर्च कर लें। ऐप का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी इसका अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ से लॉगिन कर लें, अदरवाइज़ क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो लिखने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लेकिन अगर आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से नादरा की वेबसाइट पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जो है ऐप की निस्बत अकाउंट क्रिएट करना इजी है और डिटेल्स भी आपको कम लिखना पड़ती हैं। तो आप यहाँ ऊपर क्लिक करके या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, उसको आप वॉच कर लें तो आपको अकाउंट क्रिएट करना आ जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप लॉगिन पे आएँ और यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लें। तो ऐप की सेटिंग में जाके आप फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक लॉगिन को भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरह से पहले आपके सामने ये आएगा, आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस। इसको आपने चेक करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जो ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपकी तमाम एप्लीकेशंस जो कंप्लीट हो गई हैं, इन प्रोसेस हैं या रिजेक्ट या आपने कैंसिल कर दी हैं, वो सारी इस तरह से आपके सामने आ जाएंगी। तो किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस यहाँ से जान सकते हैं। तो अब चलते हैं कि इस ऐप में कौन कौन से नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले तो ऐप में सिर्फ 3 ही ऑप्शंस होते थे कि आपने अप्लाई जो है नादरा की वेबसाइट से करना होता था। तो यहाँ पे आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते, फ़ोटो अपलोड कर सकते थे और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर सकते थे। लेकिन अब आप कंप्लीट जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई ही यहाँ से कर सकते हैं। सारा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें CNIC, नाइकॉप, POC, FRC वगैरह है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको नादरा ऑफिस मस्ट जाना पड़ता है। पहली दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा नादरा के सिस्टम में आपका डाटा मौजूद होगा तो उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, एक्सपायर हो जाए या आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है CNIC, नाइकॉप, POC, FRC वगैरह के लिए अप्लाई करना और दूसरा ऑप्शन है एक्सपीडाइट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले कोई डॉक्यूमेंट नॉर्मल प्रायोरिटी में या अर्जेंट में अप्लाई किया है तो आप उसको मज़ीद फ़ास्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके उसको कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो है ऐप पे अवेलेबल नहीं है, कमिंग सून आ रहा है।
तो नादरा की वेबसाइट पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप अगर कोई फौत हो जाता है या अगर आप किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले लेते हैं तो आप वो कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे। ये ऑप्शन भी फ़िलहाल ऐप पे मौजूद नहीं है, इसको भी आप नादरा की वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये तमाम फ़ीचर्स जो हैं इस ऐप में ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो फ़िलहाल जो पहला ऑप्शन है ये वर्किंग है, तो इस पर जाके थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये मज़ीद दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला आइडेंटिटी कार्ड जिसमें CNIC, नाइकॉप और POC वगैरह है, और दूसरा है FRC भी फ़िलहाल इस पर नहीं है मौजूद इस ऐप पे। तो ये आप ये भी ऑनलाइन जाकर नादरा की वेबसाइट से बनवा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है CNIC, नाइकॉप, POC, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद 3 ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें पहला है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC यानी जो पाकिस्तानियों का होता है, दूसरा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नाइकॉप यानी कि जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं या उनके पास डबल नेशनलिटीज़ हैं तो उनके लिए ये कार्ड होता है, वो इस पर क्लिक करके इसको बनवा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है POC यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में जो पैदा होते हैं जिनका ओरिजिन पाकिस्तान होता है लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होते, तो वो इसको POC यानी पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड जो है इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करें CNIC पे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ गया कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट को बना हुआ है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इस तरह से एंटर करेंगे, तो उसके बाद ये इसको वेरीफाई करेगा। कुछ ही देर में वेरीफाई होने के बाद ये आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए, रीप्रिंट या मॉडिफाई। अगर आपका कार्ड गुम हो गया हुआ है तो आप रीप्रिंट पे क्लिक करें और सेम ही वैसा कार्ड आपका बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं यानी डाटा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं इस पे अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, रीप्रिंट पे भी, और मॉडिफिकेशन में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपना एड्रेस, अपना मैरिटल स्टेटस जो होता है, अपनी उम्र वगैरह, अपने सिग्नेचर्स, अपनी फ़ोटो, ये सब चीज़ें किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक एक फ़ीचर पे एक अलहदा सी वीडियो बन के आएगी। तो ये सिर्फ वीडियो इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इस ऐप का। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।